नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के काफिले पर दरअसल फायरिंग की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है इस वक्त की ये बड़ी खबर और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की जानकारी मिल रही है। इस वक्त पिलखुआ छिराजासी टोल टैक्स पर यह फायरिंग हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, और क्या डिटेल्स इस खबर को लेकर आपके पास? और देखिए, बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी सभा कर लौट रहे थे, तभी जो हापुड़ का पिलखुआ छिराजासी टोल टैक्स है वहां पर किसी बात को कहासुनी हुई थी और उसके बाद कई राउंड फायरिंग उनकी गाड़ी पर की गई है। जो अभी जानकारी मिल रही है, तकरीबन 5 राउंड फायरिंग की सूचना भी है और जो हापुड़ के एसपी हैं और डीएम खुद मौके पर पहुंचे हैं और काफिला फिलहाल वहीं पर रुका हुआ है। उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन गाड़ी पर गोली लगी है और फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। आखिरकार कौन लोग थे, कौन वो हमलावर थे जिन्होंने गाड़ी पर एक के बाद एक गोलियां दागी हैं। और अभी शुरुआती जानकारी में जो सूचना मिल रही है, 5 राउंड फायरिंग वहां पर हुई है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी अपनी जो सभा है उसको करके लौट रहे थे और जब छियासी का जो टोल टैक्स पड़ता है उसको जब क्रॉस कर रहे थे तभी किसी बात को लेकर वहां कहासुनी हुई और उनकी गाड़ी पर जो हमलावर थे उन्होंने फायरिंग की है। तो अभी जो पूरा काफिला है वो हापुड़ के पिलखुआ में रुका हुआ है और जो हापुड़ के एसपी हैं वो खुद मौके पर हैं और डीएम भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है। कौन वो हमलावर थे, साथ ही सीसीटीवी कैमरे जो टोल टैक्स पर लगे हैं उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो हमलावर थे वो बाइक पर थे, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, और एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग ओवैसी का जो काफिला है उस पर की गई है। जी हिमांशु, आप बता रहे हैं कि जनसभा करके लौट रहे थे, तो पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इसको लेकर? उनकी तरफ से भी तैयारियां रही होगी। अगर वो काफिले के साथ गए हैं और लौट रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? देखिए, टोल टैक्स पर पहले ही जानकारी दे दी जाती है। जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो ऐसे में जो टोल का एक बैरियर था वो पहले से ही ओपन किया गया था और जैसे ही टोल टैक्स क्रॉस किया गया है तभी फायरिंग वहां पर की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली तो पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पहुंच चुका है। डीएम खुद हापुड़ के वहां पहुंचे हुए हैं और एसपी भी मौके पर हैं। जानकारी जुटाई जा रही है, कौन लोग थे, कहां से आए थे, आखिरकार उनको कैसे इस पूरी लोकेशन के बारे में जानकारी मिली। लेकिन हमला अपने आप में एक बड़ी घटना ये हुई है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करके जब लौट रहे थे तब उनके ऊपर ये हमला हुआ है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है। हापुड़ एसपी असदुद्दीन ओवैसी के फिलहाल साथ बने हुए हैं। साथ ही जो धौलाना प्रत्याशी हैं हाजी आरिफ अली, वो भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं और गाजियाबाद के जो प्रत्याशी हैं साहिबाद विधानसभा से गामा, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। अभी हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना है असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल से सुरक्षित है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जी, कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल इस हमले से उठ रहा है। क्या जानकारी और मिल पा रही है? क्या किसी को कोई नुकसान भी पहुंचा इस फायरिंग में? देखिए, शुरुआती जानकारी में किसी तरह की कोई नुकसान या हताहत होने की बात नहीं है, लेकिन काफिले पर हमला हुआ है जो कि कानून व्यवस्था में बड़ी चूक है। क्योंकि 5 राउंड अगर फायरिंग हुई है वो भी गाड़ी पर निशाना साधते हुए फायरिंग की गई है, तो अपने आप में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जब वीआईपी मूवमेंट है और पहले से ही जनसभा की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी जाती है तो उनको एस्कॉर्ट कराकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन की होती है। ऐसे में फायरिंग हो जाना और बदमाशों ने एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई है तो बड़ा सवालिया निशान तो खड़ा होता ही है। लेकिन फिलहाल पूछताछ की जा रही है, कौन लोग थे, कौन हमलावर थे, उसके बारे में सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। कितने वो लोग थे, फिलहाल शुरुआत में जो जानकारी दी गई है टोल पर जो कर्मी थे उन्होंने 2 लोगों के होने की सूचना बताई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कौन लोग इस घटना के पीछे होंगे। वो जब जानकारी जुटाई जाएगी, पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी, तब निकलकर साफ होगा। जी हिमांशु, ये बताइए, क्या ओवैसी खुद भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है या फिर उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है इसके बाद? देखिए, हापुड़ एसपी इस समय असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले में खुद गवाह है, उनकी गाड़ी के ऊपर ही हमला हुआ है, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस उनसे पूछेगी आखिरकार कौन थे, क्या उन लोगों को असदुद्दीन ओवैसी ने देखा, किस तरफ से वो लोग आए थे, कितनी संख्या थी उनकी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो हापुड़ के जो एसपी हैं वो असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम प्रमुख हैं उनसे पूछताछ करेंगे, उनसे जांचेंगे। और लेकिन फिलहाल अभी उनको सुरक्षित स्थान पर हापुड़ में ही रखा गया है। प्रोटोकॉल के तहत जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस का जो सारा अमला है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मौजूद है। साथ ही जो धौलाना प्रत्याशी हैं और गाजियाबाद साहिबाद विधानसभा के प्रत्याशी हैं वो भी उनके काफिले के साथ बने हुए हैं। जी हिमांशु, तमाम जानकारियां भी आनी बाकी है, जांच का विषय भी है। तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा देते। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई है फायरिंग की।
गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिस गाड़ी में खुद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे, उस पर 4 राउंड फायरिंग की खबर सामने आई। और देखिए गाड़ी पर ये निशान गोलियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन इस वक्त आपको दिखा रहा है। इस गाड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे, जो कि एक जनसभा करके वापस लौट रहे थे और उन पर 4 राउंड फायरिंग हुई है। जांच का विषय है कि आखिर वो कौन लोग थे, और ओवैसी की तरफ से बयान भी आ गया है कि उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। 3-4 लोगों ने मिलकर गोलियां चलाई। लगातार ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई और उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज नेशन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। गाड़ी पर गोली चलाई गई और उसकी ये तस्वीर, बड़ी खबर। तो ट्वीट भी आ गया है, फायरिंग पर ओवैसी ने ट्वीट किया है इस वक्त की बड़ी जानकारी, मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है, 4 राउंड फायरिंग उनकी गाड़ी पर की गई है। ये बड़ी खबर। अब ओवैसी ने ट्वीट भी कर दिया है और अब मामला राजनीतिक मोड़ भी लेगा। उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई हैं, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। लोग कौन थे, पहचान की जाएगी। प्रशासनिक अमला पूरा वहां पर जुट चुका है। ओवैसी ने लेकिन फिलहाल ट्वीट करके ये जानकारी साझा कर दी है। फायरिंग पर ओवैसी ने ट्वीट किया है, उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है, 4 राउंड फायरिंग उनकी गाड़ी पर की गई। और अपने आप में ये बड़ा सवाल, 3-4 लोगों ने मिलकर गोलियां चलाई है, हथियार छोड़कर बदमाश फरार हो गए। ट्वीट के जरिए ओवैसी ने यह जानकारी दी है कि हम सब महफूज हैं, सुरक्षित हैं। तो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने अब इस पर फायरिंग पर ट्वीट भी कर दिया है। जनसभा करके वो लौट रहे थे और उसके बाद 3-4 लोगों ने मिलकर फायरिंग कर दी। और हमारे संवाददाता हिमांशु लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। हिमांशु, अब तो ओवैसी का ट्वीट भी आ गया है, उन्होंने बताया है लिखकर कि सभी महफूज हैं, सभी सुरक्षित हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी कि 3-4 लोगों ने मिलकर फायरिंग की है और हथियार छोड़कर वहीं पर भाग गए, ओवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए भी दे दी है। तो पूरा मामला ही स्पष्ट हो गया है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और एक खुद जानकारी देती है कि 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि फायरिंग कई राउंड हुई है जो जानकारी मिल रही है, लेकिन 3 से 4 वो गोलियां थी जो उनकी गाड़ी पर लगी है, यानी निशाना असदुद्दीन ओवैसी थे। इस बात में अब कोई दो राय नहीं बचा है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट कर जानकारी दी है, वो सुरक्षित है और पुलिस उनके साथ है। अब जांच की जा रही है वो कौन लोग थे, क्या ये प्लानिंग के तहत हुआ, ये साजिश के तहत। अब ये पूरा मामला राजनीतिक मोड़ तो लेगा ही, क्योंकि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे थे, दौरा कर रहे थे। ऐसे में उनकी सुरक्षा में चूक होना अपने आप में बड़ा सवालिया निशान खड़ा करेगा और राजनीतिक रूप तो अब ये लेने जा ही रहा है, क्योंकि ट्वीट के बाद जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सक्रिय हो जाएंगी। लेकिन इस मामले के अंदर जो घटना हुई है उसमें असदुद्दीन ओवैसी सुरक्षित है, ये बात उन्होंने ट्वीट से बता ही दी है और उनको फिलहाल सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। हापुड़ के जो एसपी हैं उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन बिजी जा रहा है। डीएम से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भागे हैं वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं, ये जानकारी शुरुआत में मिल रही है। तो टोल प्लाजा पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको तलाशा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, कौन वो लोग थे, किधर से वो आए और इस पूरे मूवमेंट का उनको कैसे अंदाजा था, या गाड़ी में असदुद्दीन ओवैसी इसी गाड़ी में बैठे हैं इस बात की उनको कैसे जानकारी लगी। क्योंकि गाड़ी पर सटीक निशाना लगा है, जो वीडियो हमारे पास है उसमें भी आप देख सकते हैं 3 से 4 राउंड फायरिंग जो गाड़ी का गेट है उस पर लगी हुई है, यानी गोलियों के निशान आप दर्शा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करके गाड़ी पे फायरिंग की गई है। तो देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरह का सियासी रंग अब लेता है और कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले में जांच कर ही रही है। हापुड़ एसपी से जैसे ही जानकारी मिलेगी साझा की जाएगी। जी बिल्कुल हिमांशु, और उसके बाद तो अब राजनीतिक बवाल होना भी तय है, क्योंकि चुनाव के वक्त में इस तरह की घटना होती है तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह से ये घटना हुई है तो सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जितने भी वीवीआईपी लोग होते हैं उनका पहले से ही प्रोटोकॉल जिले की जो पुलिस प्रशासन है उन तक पहुंच जाता है। जितनी भी सभाएं होती हैं ऐसे में सुरक्षा प्रदान करना जिला पुलिस प्रशासन के हाथ में होता है। तो भारी चूक इसमें हापुड़ पुलिस प्रशासन की कह सकते हैं और अब उनको ही इस बात का जवाब भी देना है, आखिरकार सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे हुई, वो भी असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला होना। और ये राजनीतिक रूप तो लेगा ही, साथ में वहां पर बलवे की सिचुएशन ना हो, क्योंकि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं और जिस इलाके के अंदर ये घटना हुई है वो पर्टिकुलर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। क्योंकि जैसे ही जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पहुंची है, खासतौर पर एमआईएम की जो
पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच पहुंची है। वो भी बड़ी संख्या में तिलकवा टोल की तरफ रुख कर चुकी हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, उसको लेकर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तिलकवा टोल प्लाजा पर लगाया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, काफिले के बाद जब वो लौट रहे थे जनसभा के बाद, असदुद्दीन ओवैसी जब लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और गोलियों के निशान साफ साफ उनकी गाड़ी पर देखे जा सकते। इस वक्त हमारे साथ एआईएम प्रवक्ता असीम वकार जुड़ गए हैं। असीम साहब, इस घटना के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? मैडम, मैं खुद सुबह से हॉस्पिटल में था, मैं बहुत परेशान था। हम लोग सुबह 4 बजे से हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम टेस्टी हो गई थी हमारे यहाँ। मैं खुद सुबह 4 बजे से हॉस्पिटल में था, मैंने टीवी नहीं देखा था, लेकिन अभी मुझे एकदम अचानक से फोन आया। मुझे मालूम पड़ा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। हथियारों के साथ क्रिमिनल्स जो थे वो हथियारों के साथ आए। उन्होंने टायर पे गोली चला के पहले टायर पंचर किया है कि गाड़ी ना बढ़ने पाए आगे। ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी। अमित शाह साहब उत्तर प्रदेश में चिल्लाते फिर रहे हैं, भाषण देते फिर रहे हैं, अपराध मुक्त किया है, अपराधी भगा दिए गए। और ये इतने अंतरराष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं सर साहब, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उनके काफिले पर उत्तर प्रदेश में हमला होता है, उनकी गाड़ी पर हमला होता है, गोली चलाई जाती है। जो क्रिमिनल्स थे, जो अटैकर थे, वो हथियार छोड़कर भागे। ये मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूँ, गृह मंत्री से मांग कर रहा हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा तय की जाए, उनको Z+ सुरक्षा दी जाए। इसकी जांच होना चाहिए, कौन लोग हैं ये। चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा होता है, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है, और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी तह तक जाएंगे। और पुलिस से भी गुजारिश है कि पुलिस अपना काम पूरी शिद्दत से करे। जी, थैंक यू। तो जांच की मांग बिल्कुल उठेगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, क्या जो हमलावर हैं उनको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? क्या शुरुआती तौर पर कौन लोग थे, क्या कोई जानकारी आपके पास? देखिए, दूसरे फोन से मैं लगातार जो हापुड़ के एसपी हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। वो लगातार उनका फोन बिजी जा रहा है। जब तक उनसे बात नहीं होगी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि हमलावर की संख्या कितनी थी और वो अभी पुलिस के हाथ लगे या नहीं लगे। लेकिन टोल प्लाजा से जो वो भागे हैं तो किस तरह वो भागे होंगे, क्योंकि टोल प्लाजा के बाद पूरा जो इलाका है, जो NH9 के बाद का पूरा इलाका है, वो देहात इलाका पड़ जाता है। तो उनको पकड़ने के लिए जरूर टीमें तो बना दी गई होंगी, कोशिश भी की जा रही होगी, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान अब तक नहीं आया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अभी हापुड़ एसपी के साथ ही ये जानकारी मिल रही है, और उनके साथ जो प्रत्याशी हैं धोलाना के हाजी आरिफ, वो भी उनके साथ बने हुए हैं। उनसे हमारी जरूर बात हुई है। उनका कहना है सभी सुरक्षित हैं, पुलिस ने उनको सुरक्षा मुहैया कराई है, और फिलहाल वो हापुड़ के जो सियासी टोल प्लाजा है उसी के पास जो थाना बना हुआ है वहां पर मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं MIM के धोलाना और डासना से, वो अब हापुड़ तिलकवा टोल प्लाजा पर पहुंच रहे हैं, जैसे ही सभी को ये जानकारी मिली है। और जिस तरह से प्रवक्ता MIM के बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से इस पूरे मामले की शिकायत की जाएगी और इस पर संज्ञान लेने की अपील भी की जाएगी, और होना भी चाहिए। जिस तरह से सुरक्षा में बड़ी चूक MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ हुई है, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। वो भी जब प्रथम चरण 10 तारीख को चुनाव होना है, और उससे पहले जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उनमें से एक असदुद्दीन ओवैसी MIM प्रमुख भी हैं, जो कि अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार जनता के बीच पहुंच रहे थे और वोट की अपील कर रहे थे। और ऐसे में जब चुनावी सभा करके वो लौट रहे थे और उनके ऊपर गाड़ी पर हमला होता है, वो भी जानलेवा हमला इसको कह सकते हैं। जिस तरह से प्रवक्ता बता रहे थे कि पहले गाड़ी के टायर में गोली मारी गई, यानी कि पहले से ये तय था कि इस गाड़ी के अंदर असदुद्दीन ओवैसी है, गाड़ी को रोका जाए और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाया जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार वो कौन लोग थे जो असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाना चाहते थे? क्या किसी पार्टी से उनका ताल्लुक था, किसी संगठन से था? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना है पुलिस प्रशासन को, और उसके लिए टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही गिरफ्तारी के लिए उनको रवाना किया गया है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती या इसके पीछे कौन लोग थे ये साफ नहीं होता, तब तक कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन घटना अपने आप में बड़ी है, असदुद्दीन ओवैसी सुरक्षित है, ये एक अच्छी खबर है, और पुलिस प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई हुई है, और उसी घेरे के अंदर फिलहाल वो। हिमांशु, एक सवाल तो ये उठता है कि क्या काफिले के साथ सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था, और दूसरा सवाल ये कि जो हमलावर थे क्या वो पहले से काफिले में मौजूद थे या फिर उनकी एंट्री बाद में हुई थी? देखिए, सियासी टोल पर वो पहले से मौजूद रहे होंगे। जिस तरह से गाड़ी के टायर को निशाना बनाया गया, या काफिला जब वहां से गुजर रहा था, उनके काफिले में बीच में कहीं से वो
शामिल हुए, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने हैं पुलिस प्रशासन को, वो भी जब इन लोगों की गिरफ्तारी होगी भी या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि चेहरा कोई नहीं देख पाया। वहां से वो फरार हो गए हैं, कहां से वो आए थे, किसके कहने पर ये हमला किया गया, क्या ये सोची समझी साजिश थी या किसी पार्टी के कहने पर ये हमला किया गया? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी में एक्टिव है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर जो पूरे यूपी में उन्होंने अपने कैंडिडेट भी उतारे हैं और लगातार वोट की अपील भी कर रहे थे, बयान वो लगातार देते हैं, अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। तो ऐसे में उनको कौन लोग थे जो उनके ऊपर जानलेवा हमला करना चाहते थे? इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर जानलेवा हमला, जिसकी उन्होंने खुद जानकारी साझा की है ट्वीट करके, और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी पर गोली चलाई गई और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 3-4 लोगों ने मिलकर गोली चलाई। असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी जानकारी खुद साझा की है। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। काफिले की तस्वीर आपके सामने है, इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करके वापस लौट रहे थे और ये वो टोल प्लाजा है जिसके पास फायरिंग हुई है, टोल टैक्स पर फायरिंग, और उसके बाद उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं, ट्वीट भी किया है और उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार से लौटते समय उनके काफिले पर फायरिंग की गई है। 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है, 3-4 लोग थे इस फायरिंग में जो शामिल थे और हथियार छोड़कर वहीं पर भाग गए। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो टोल प्लाजा है जहां पर से निकलते वक्त फायरिंग की गई। 3-4 लोगों ने गोलियां चलाई ताबड़तोड़। जिस गाड़ी में असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे उसी गाड़ी पर फायरिंग की गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। फिलहाल दूसरी गाड़ी से उन्हें रवाना कर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है, लेकिन टोल प्लाजा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है। और इसके बाद बड़ा सवाल कि आखिर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, कैसे वो हमलावर वहां तक पहुंचे और फायरिंग किस तरह से करके फरार हो गए? क्या सुरक्षा का कोई इंतजाम यहां पर नहीं किया गया था? क्योंकि वो जनसभा से लौट रहे थे काफिले के साथ और इसमें 4 राउंड फायरिंग, 3-4 लोग मिलकर आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और हथियार वहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अपने आप में बड़ी खबर है। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और जनसभा करके जब लौट रहे थे तो उनके काफिले पर हमला होता है। बड़ा सवाल है, जांच का विषय है और इसकी तह तक जाना होगा। फिलहाल CCTV फुटेज के जरिए पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो हमलावर कौन थे, कहां से आए थे। तो ये तमाम जानकारी फिलहाल जुटाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि चुनाव प्रचार से लौटते समय असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। टोल प्लाजा जहां से निकल रहे थे वहां पर यह फायरिंग हुई और गाड़ी पर जो फायरिंग की गई, गोलियां दागी गई, उसकी तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया, ये जानकारी साझा की कि 3 से 4 लोग आए थे, उन्होंने 4 राउंड करीब फायरिंग की और हथियार छोड़कर वहीं फरार हो गए, लेकिन सभी महफूज हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो जनसभा से वापस लौटते वक्त असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला होता है, फायरिंग की जाती है। कौन वो हमलावर थे इसकी पहचान की जा रही है, क्योंकि टोल प्लाजा के पास ये फायरिंग हुई है तो वहां पर CCTV कैमरे भी मौजूद है जिन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं छिजारसी टोल प्लाजा से ये तस्वीर, और दूसरी तरफ ओवैसी की वो कार जिस पर फायरिंग की गई है। गोलियों के निशान आप साफ तौर पर देख सकते हैं गाड़ी पर, और इसी गाड़ी में असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे जिस पर 3 से 4 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई लगातार। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ इस हमले में, सभी लोग सुरक्षित हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात की जानकारी खुद साझा की है। लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार करने और जनसभा करने पहुंचे और उसके बाद जब वो लौट रहे थे तो उनके काफिले पर हमला होता है और चुनावी वक्त है, ऐसे में इस पर राजनीतिक बवाल भी खूब होगा, क्योंकि बड़ी चूक है। सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली जब असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर इस तरह से हमला हुआ और इसके बाद वो हमलावर हथियार वहीं छोड़कर फरार हो गए। हमारे संवाददाता चरणजीत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणजीत, इस वक्त इस खबर को लेकर
क्या अपडेट सामने आ रही है, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है और जो हमलावर थे उनकी पहचान को लेकर कोई खबर क्या मिल पा रही है? देखिए, एआईएमआईएम के अध्यक्ष जो थे वो यहाँ से जा रहे थे, यहाँ पर फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो गया और असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी तो निकल गई, लेकिन 2 गाड़ियां यहाँ मौके पर रुक गईं। उसके बाद जैसे ही सूचना मिली, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। हमलावर तो मौके से भाग खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहा है और फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है वो कैमरे के सामने से कुछ बोलने से भी बच रहा है। जी चरणजीत, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी बड़ी खबर के साथ लगातार हम बने हुए इस खबर पर, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।